हे गाइस, मेरी पिछली 2 वीडियोस में आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया यार। देखिए, मेरा बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है जिस वजह से मैं वीडियोस को कंटिन्यूअसली शूट नहीं कर सकता हूँ। बट अगेन अब मैं फिर से इस चीज़ को स्टार्ट करने वाला हूँ। अगेन आपके बीसीए के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो कंप्यूटर अवेयरनेस वाले सेक्शन को मैं इस बार कवर करने वाला हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। आपका रिस्पांस देखते हुए मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पहली वीडियो जो कि है नंबर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। अगर आपका रिस्पांस इसके ऊपर अच्छा आता है तो मैं आगे की वीडियोज़ को भी ज़रूर अपलोड करूँगा, बिल्कुल टाइम टू टाइम। एंड रही बात दोस्तों, आप बार बार मेरे से मांग रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, तो यार वो मैं वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में पहले ही डाल चुका हूँ। अगर आपको नहीं मिला है तो आप जाकर के लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पर जाकर के क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। तो यार ये जो वीडियो है ये है नंबर रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का पहला चैप्टर है और ये है पार्ट 1। तो चलिए फटाफट से चलते हैं बोर्ड पे। ओके सो गाइस, अब मैंने फटाफट से आपके सामने सब कुछ लिख दिया है। अब सबसे पहले आप देखिए, अब इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। इसे हम लोग नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, इसे हम लोग नंबर रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, एक नंबर को आप कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यार बेसिकली 4 तरीके हैं कंप्यूटर में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के। सबसे पहला तरीका है किसी भी नंबर को डेसिमल में लिखने का, डेसिमल फॉर्म में। दूसरा तरीका है बाइनरी फॉर्म में लिखने का। तीसरा है ऑक्टल फॉर्म में लिखने का। और चौथा है हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखने का। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं। अब इसे देख के कंफ्यूज मत होइए, नंबर्स वही हैं जो आप पढ़ते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो उन्हीं नंबर को हम लोग डिफरेंट वे में हम लोग इसको टाइप्स हैं और रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे सपोज कोई लैंग्वेज है, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है, वो हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो सेम यही तरीका है, कोई भी एक नंबर वो डेसिमल में अलग वे से लिखा जाएगा, बाइनरी में अलग वे से लिखा जाएगा, ऑक्टल में अलग वे से लिखा जाएगा और हेक्साडेसिमल में अलग तरीके से लिखा जाएगा। अब डेसिमल नंबर जो है वो 0 से लेकर के 9 तक की डिजिट्स उसमें कंसिस्ट होती है, यानी 0 से लेकर के 9 तक की डिजिट से हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। बाइनरी नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है और बेसिकली आपको इसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। बाइनरी पे, बाइनरी में 2 ही डिजिट होती हैं, 0 और 1। नाउ ऑक्टल में 0 और 7 हमारे पास में 2 डिजिट्स होती हैं, सॉरी 0 से लेकर के 7 तक हमारे पास में डिजिट्स होती हैं। देन हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होती हैं। देन 10 भी होता है, 11 भी होता है, 12 भी होता है, 13 14 15 भी होता है। लेकिन हम 10 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्म में, ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, डी से, एंड देन सो ऑन एफ तक हम लोग इसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यानी हेक्साडेसिमल में क्या हुआ, 0 से 9, देन ए बी सी डी ई एफ। अब आप ये सोच रहे होंगे, जब पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर डेसिमल है, कौन सा बाइनरी है, या ऑक्टल है, या हेक्साडेसिमल है। क्योंकि 0 to 9 तो इसमें भी है एंड हेक्साडेसिमल में भी 0 to 9 है। अगर यहाँ पर 6 है तो 6 तो इसमें भी है, तो ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसके लिए क्या बनाए गए हैं, इसके लिए बेस बनाए गए हैं किसी भी नंबर को पहचानने के लिए, बेस। तो गाइस, अगर आप देखेंगे कि अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 0 से लेकर के 9 तक, यानी 10 डिजिट्स हैं। तो इसका क्या बेस रखते हैं हम लोग, 10। ठीक है, इसका बेस क्या होता है, 10। और अगर मैं बाइनरी की बात करूँ तो इसमें 2 ही डिजिट्स है, तो इसलिए इसका बेस क्या होगा, 2। ऑक्टल में देखिए 0 से लेकर के 7 तक कितनी डिजिट्स हुई, मतलब 8, तो इसलिए 8। और इसकी बात करें तो 0 से लेकर 9 मतलब 10, 11 12 13 14 15 और 16, यानी इसका बेस क्या होगा, 16। अब बेस का क्या मतलब है, आपको पेपर में जनरली कैसी फॉर्म दी होगी, सपोज मैंने लिखा 25 ब्रैकेट में और उसके बाहर लिख दिया 10, तो आपको क्या समझ जाना है कि ये 25 कौन सी कैटेगरी का, यानी कौन सा टाइप है, तो वो है डेसिमल। अगर मैं ऐसे लिख दूं 100 के बाहर 2 लिख दूं, इसका मतलब क्या, 100 क्या है, 100 हमारा बाइनरी है क्योंकि मैंने 2 से डिनोट कर दिया। अगर मैं लिख दूं इसी की जगह पर, सपोज अगर मैं इस पे लिख दूं 25 और बाहर लिखूं 8, तो अगेन अब 8 देख करके आपको क्या पता चल जाएगा कि ये ऑक्टल है। और इसी तरीके से अगर मैं लिखूं 1A, तो इसमें A और B C D F भी होता, तो 1A F 16 लिख दूं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये एक हेक्साडेसिमल है। अब आपको इस चैप्टर में क्या करना है, ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या डेसिमल है, क्या बाइनरी होता है, क्या ऑक्टल होता है और क्या हेक्साडेसिमल होता है। तो आपको इस चैप्टर में कन्वर्जन सीखनी है। कन्वर्जन क्या, पहली कन्वर्जन जैसे डेसिमल से बाइनरी, मतलब इसी तरीके से जैसे डेसिमल से बाइनरी फिर बाइनरी से डेसिमल, यानी डेसिमल से बाइनरी आपको करना आना चाहिए, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, यानी आपको सबको आपस में चेंज करना आना चाहिए। यही इस चैप्टर में आता है और यही एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अब मैं आपको एक एक करके हर एक का एक एग्जाम्पल दे करके समझाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके तो अब गाइस, अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपकी स्क्रीन के आगे लिख दिया है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले मैं आपको डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा।
तो ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अगर आप डेसिमल टू बाइनरी सीख गए तो आप बाकी सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। अब देखिए पेपर में क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ, सपोज एक 25 है, इसके बाहर ब्रैकेट में क्या लिखा है 10, तो इसलिए हमें क्या पता चला कि ये एक डेसिमल नंबर है। देन क्वेश्चन मार्क में लिखा है 2, मतलब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमें कैसे करके 2 लाइन्स खींचेंगे पैरेलल में और यहाँ पर लिखेंगे 25। अब 25 एंड हमें इसे कन्वर्ट करना है 2 में, तो 2 को यहाँ पे लिख देंगे। अब यही देखिए कि 25 से कम कितने पे आता है 2 की टेबल में, तो 24 कितने पे आएगा हमारे पास में, 12 2 या 24, 12 लिखेंगे तो कितनी कैरी बचेगी, 1 कैरी यहाँ लिख देंगे। देन अगेन अगर मैं 2 लिखूँ तो 6 की टेबल पे 12 चला जाएगा, 0 कैरी। देन अगर 2 लिखूँ तो 3 एंड देन अगेन 0 कैरी, देन 2 एंड देन मेरे पास में कितने पे जाएगा, 1 पे, एंड देन कैरी कितनी होगी, 1। तो जैसे ही आप याद रखिए आप 1 पर पहुंच जाए तो आपको स्टॉप हो जाना है, तो 1 के बाद आप नहीं करेंगे इस चीज़ को। देखिए 2 था, 25 था हमारे पास में, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले 24 12 2 या 24 होता है, 1 कैरी, तो 12 यहाँ 1 यहाँ, देन अगेन 6 2 या 12, 6 यहाँ 0 यहाँ। तो इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे। जैसे ही आपका 1 आ जाए तो आप स्टॉप हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, उल्टे से इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी 1 1 0 0 1। तो इसकी बाइनरी क्या हो गई, 1 1 0 0 1 और ब्रैकेट के बाहर 2। तो 25 की बाइनरी इज 1 1 0 0 1 एंड देन ब्रैकेट के बाहर 2। ओके, सो नाउ गाइस अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि हमारे पास में पॉइंट दिया है, यानी 18.6 हमें दिया है डेसिमल में, हमें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपली आप एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 18, हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, तो 2। अब कितने पे जाएगा, तो 9 पे और कैरी बचेगी 0, देन अगेन 2, तो कितने पे होता है, 4 2 जा 8, तो कैरी बचती है 1, देन 2, तो कितना हो जाएगा 2, ओके, तो 2 2 जा 4 होता है 0, देन अगेन अगर मैं करूँ तो 2 1 एंड देन कैरी बच गई 0, तो कितना हो गया, इसे हम यहाँ पे लिख देंगे 1 0 एंड देन 0 1 0। तो ये भी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि पॉइंट के बाद की कुछ चीज़ है जो कि हमारे पास में भी बची हुई है, यानी कि ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, तो पॉइंट के बाद आप देखिए कैसे होता है। तो अगर सिंपली मुझे इस पॉइंट को रिजॉल्व करना है, मेरे पास पॉइंट कितना है, 0.6 है, तो हम इसे लिख लेंगे 0.6 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो 0.6 इंटू 2 कितना होगा, 1.2। नाउ 1.2 में से क्या कीजिए, एक को काट लीजिए, 0.2 को अगेन ले लीजिए, तो 0.2 इंटू 2, तो अब कितना हो जाएगा हमारे पास में 0.4। अगेन इस 0 को काट लीजिए, 0.4 को यहाँ पर ले लीजिए, 0.4 इंटू में 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 0.8। ये 0 को काट लीजिए, 0.8 को यहाँ ले लीजिए, तो 0.8 इंटू में 2, अब कितना हो जाएगा हमारे पास में 1.6। तो ठीक है, आप इतने करने के बाद में 4 डिजिट के बाद में आप लोग यहाँ पर सब लोग रुक सकते हैं जब आपका 1.6 आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने कट करा है वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, 1 0 0 1 1 0 0 1, 4 डिजिट काफ़ी हैं। तो आपको आपका आंसर मिल गया 1, ये वाला इससे, पॉइंट के बाद वाला ऐसे, एंड बाहर क्या लगा देंगे हम लोग 2, तो ये हो गया हमारे पास में आंसर। अब मैंने आपको ये बताया है डेसिमल टू बाइनरी के लिए, तो जब बाइनरी है तो हम किससे कर रहे हैं ये चीज़, 2 से। यहीं अगर ऑक्टल हो जाए तो 2 की जगह क्या आ जाएगा, 8, सिंपल है। यहीं अगर हेक्साडेसिमल हो जाए तो 8 की जगह 16। यानी अगर आपको डेसिमल से किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यानी उसको इससे डिवाइड करने वाले तरीके से आप लोग इसको निकालेंगे। यानी अगर बाइनरी है तो 2 से, ऑक्टल है तो 8 से, एंड अगर हेक्साडेसिमल है तो 16 से। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम, अगर पॉइंट की बात करूँ मैं, तो अगर यहाँ पर जैसे मैंने 0.6 को मैंने कैसे किया था, 0.6 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो आप क्या करेंगे, इसी चीज़ के जगह पर क्या आ जाएगा, अगर ये ऑक्टल होता, मेरे कहने का क्या मतलब है आप ये समझिएगा, 25 10 की जगह पर मेरे पास में यहाँ पर 8 लिखा होता, तो यहाँ पर 2 की जगह पर भी क्या आ जाता, सब जगह 8, और उसी तरीके से यहाँ पर भी फिर 8 आ जाता है, यानी ये हो जाता 8, ये भी हो जाता 8, ये भी हो जाता 8 और ये भी हो जाता 8। वहीं अगर ये हेक्साडेसिमल होता तो ये हो जाता 16 16 16। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको हर एक को नहीं बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि मैं आपको एक समझा चुका हूँ, आप सिमिलरली सारों को कर सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा यार इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की, नंबर रिप्रेजेंटेशन।